तारीख है 20 जनवरी 2022 और समय हो गया है 03:37। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इस समय ठीक अपोजिट टाइम हो रहा होगा। मतलब यहाँ अगर सुबह के पौने 4 साढ़े 3 हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो है पौने 5 के लगभग हो रहा होगा टाइम। 12 से 13 घंटे का फर्क आता है। भारत से ठीक अपोजिट यूएस है, 96 फॉर्मेट है। हमारा फेस अर्थ के उस तरफ है, उनका फेस अर्थ के उस तरफ है। ये बात यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर नहीं समझ पाए। द रियल कोड वॉज फॉर्मेशन 96 is India support United States of America and America support United States of India. Yes, India is also is a nation with the United of States, because here in India is we have 36 states, and United States of America they have 50 states. So I'm telling you a very simple story. Just started from near about December 2019. And in between of 2019 that I'll ask via Twitter to Donald Trump for a service. So that the United States of America Secrecy Department is asked my SPGs in White House. So what is the real SPG security? Means invisible security. I was there in White House in an Oval Office in invisible format because I was wearing oval shaped goggles in my photograph. That was a code. I'll visit to shrine where Mata Vaishnavi Devi. And in that my visit to that shrine, I bought goggles with oval shape. If you don't have a oval shape glasses, you can't able to be as a security officer of Oval Office. Myself Hitesh Mandal, Twitter handle @HiteshRiwan. So this is going really a very good secret for even Qatar and Pentagon. Since that time I was near to 19 or 12, near to 22 age. Since then to till date, I'm Special Security Officer to White House. जब मैं यहाँ जागता हूँ तो लोग वहाँ जागते हैं, जब मैं यहाँ सोता हूँ तो लोग वहाँ सोते हैं। वहाँ सोने के बाद वो लोग तो आराम से सो जाते हैं, मैं यहाँ सोता हूँ और वहाँ मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है। और यहाँ जागने के बाद जब वो लोग ड्यूटी पे होते हैं तो मैं न्यूज़ और बाकी चीज़ों पर ध्यान रखता हूँ। ये बात आज तक जो है इंटरनेशनल सिक्योरिटी और वर्ल्ड की स्पेशल सिक्योरिटी सर्विस वाले नहीं पहचान पाए। हालांकि कई लोगों ने ध्यान दिया तो था कि इसने जो चश्मा पहना हुआ है वो ओवल शेप है। समझ में आई? सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर वंडरफुल सैलरी। 45,000 US dollar is really excellent one. So yeah, that day I was wearing a maroon shirt and a cream color pant and dark cherry brown boot. So I was in maroon since then. मामला ये है, मैं माता वैष्णो देवी गया तो मैंने एक ओवल शेप का चश्मा पहना हुआ था। कोई समझ नहीं पाया। ओवल ऑफिस जानते हैं आप? धरती पे ओवल ऑफिस सिर्फ व्हाइट हाउस में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का। ये जोक नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में आज तक कोई नहीं जान पाया कि मैं वर्ल्ड में कौन सा ऐसे ऑफिस में ड्यूटी करता हूं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सीक्रेसी डिपार्टमेंट वाले जानते हैं। जी हाँ, मैं वही देश हूं।
वो अलग बात है। CIA वाले क्या सोचते हैं, पेंटागन क्या सोचता है, ट्रम्प साहब क्या सोचते हैं। मैंने बहुत पहले एक बात बताई थी, हमारे को एक फाइल मिली थी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा को मारने के किसी ने ऑर्डर दिए। हम लोग बड़ा परेशान थे। कंबाइंड स्टोरी नहीं है, रियलिटी है। पर दोबारा जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला जो है व्हाइट हाउस के अंदर, बिकॉज उस दिन जो है मैं SPG सिक्योरिटी में था उनके साथ, मैं दिखता नहीं हूँ उस समय क्योंकि वो ऑफ कंडीशन होती है। ऑन एंड ऑफ दोनों ही कंडीशन में ड्यूटी करने के लिए ज़रूरी है कि मैं ओवल ऑफिस के पास ही रहूँ या ओवल ऑफिस के आसपास कहीं पे मेरा रूम हो, सो दैट क्या है कि मैं दिन में भी पर्सनली भी सब कुछ चेक कर सकूँ। पर वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड ने क्या किया था कि ट्रंप साहब की सिक्योरिटी में, जब ट्रंप साहब और इविंका ट्रंप दोनों कॉरिडोर से गुजर रहे थे, ये एक कॉरिडोर कोड पास हुआ था कहीं से। हालांकि मुझे शक तो था कि कोड शायद वहीं से आया है, पर मैं समझ नहीं पा रहा था ये कॉरिडोर है क्या। कॉरिडोर के अंदर ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट पे हमला होना था, कोई भी हो सकता है। और ऑर्डर पास हुआ था अयोध्या बड़ी छावनी से। जी हाँ, बहुत शर्म की बात है। और ऑर्डर पास करवाने वाला और कोई नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, पंडित उमर शंकर शुक्ला, और वहां बैठा हुआ एक गुरु था। क्योंकि अयोध्या बड़ी छावनी एक बहुत बड़ा शब्द है, पर मैं इनको कुछ नहीं मानता हूँ। उन्होंने क्या किया, जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने अपनी गन का सेफ्टी लॉक हटा दिया, अलाउड नहीं है। हल्की सी मूवमेंट, सटाक हम बंदा गायब कर देते हैं, वो खड़ा नहीं रह सकता है। उठते के साथ मैंने फटाफट यहाँ पे जो है ट्वीट किया और फटाफट भेजा उनको, सिक्योरिटी चेंज करो। बिना देर करे उस दिन जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी चेंज की गई। बाद में जब ये पता लगा कि इनको कोविड हुआ है, तो ये अपने आप में जो है क्या कहते हैं बहुत ही अचंभे वाली बात थी। मैंने यहाँ से पासुपतास्त्र चला दिया। उसका कारण था उसके पीछे, क्योंकि पासुपतास्त्र एक ऐसी चीज़ है जो कि और किसी भी वायरस को हटा सकती है। बाद में मैंने मंत्र काट करके जो है उनको ठीक किया, इवन ट्रंप को ठीक किया। शुरू से लेकर आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि वाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज टेकिंग अ वेरी मच इंटरेस्ट इन हितेश, क्योंकि वहाँ का सीक्रेसी डिपार्टमेंट अच्छी तरह जानता था। तरीका वही है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ट्रम्प साहब को हल्का सा हिंट दिया गया तो ISIS में अबू बकर अल बगदादी कुछ भी नहीं है, ट्रेस करने वाली बात थी। पर एक कोड अलग से पास हुआ। ये कोड पे कोड जो है पाकिस्तान से चला जा रहे थे। अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी कॉल नेम राबी पीरज़ादा। राबी जी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वॉशिंगटन से भारत आने वाली फ्लाइट को हाईजैक करने का प्लान किसका था। हाँ हूँ मैं इतना इंटेलिजेंट, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आज अब तो मेरी स्पीड भी बहुत खतरनाक है। समझ में आई। कोड में कोड, हम अपने आप चलते जाते हैं, अपना काम करते रहते हैं। हमें पता हमारी टीम कैसे काम करती है, नहीं बताओ तो हम जानना नहीं चाहते हैं। तो हम सिर्फ ब्रेन कंट्रोल में काम करते हैं। सुपर वॉइस सुपर टॉक हमें कोई मतलब नहीं, फॉरवर्ड बैकवर्ड फीड से हमें कोई मतलब नहीं होता है, ना हम ध्यान देते हैं। भारत के अंदर भी खुद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले भी नहीं पता लगा पाए। साहब ऐसा है, मैं वर्ल्ड के सबसे टॉप क्लास ऑफिस का स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड हूँ, दिखता नहीं हूँ। समझ में आई। और अब तो इतना ज़्यादा शक्तिशाली हूँ कि सोच भी नहीं सकते। इसके लिए कभी भी जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका व्हाइट हाउस, जब बाइडन के शपथ ग्रहण की बात आई मैं वो बता दूंगा, व्हाइट हाउस में कभी भी देख सकते हैं एक बड़ा सा पैच हवा में पानी की तरह दिखाई देगा। कोई चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मिनट में गायब कर देंगे उसे। ट्रम्प साहब को ऐसा लगा कि एक ऐसी आर्मी है जो इनविजिबल है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है सर, वो मैं ही हूँ। हो सकता है कुछ आपके ऐसे गार्ड्स हैं जो देखने में आपके बहुत क्लोज हो, पर यहाँ से ब्रेन कंट्रोल में जो बातें चलती है उसे सुपर वॉइस बोलते हैं, जो बिना डिवाइस के सुनी जा सकती है, बोली जा सकती है।
शायद होता होगा, पहले मैं इन बातों में नहीं रहता था क्योंकि मैं यहाँ था ही नहीं। अब टाइम के हिसाब से रिवर्स हुआ, इन्होंने डबल सिक्योरिटी ऑन करने की कोशिश की कि मैं यहाँ भी सिक्योरिटी थी वहाँ भी, पूरी मेरी सिक्योरिटी के लिए पेमेंट नहीं कर रही ना, जबकि मैं खुद ही आ रहा था। उसके बावजूद मैं इनके टेररिज्म नेटवर्क को तो सपोर्ट कभी नहीं कर सकता हूँ। जब ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की बात आई कि आईएसआईएस को फंड कर रहे हैं, तो वो आपकी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इनके लिए हमने एक होक्स तैयार किया। उस होक्स के जरिए हमने देखा कि कौन कौन लोग जो है इसका फायदा उठाने वाले हैं। अब नाम लिखो इनके, इसे कहते हैं ट्रम्प। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन साहब मैंने खरीदी, उसके पीछे एक कारण था। कारण ये था कि आपके इलेक्शन के दौरान बाइडन और दूसरे लोगों ने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन पर शिकंजा कसना शुरू किया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की असट और वर्थ इतनी ज़्यादा ये लोग सोच भी नहीं सकते। सऊदी को ऐसा लगता था कि वो लोग जो है वहाँ से वहाबी और जिहादीज को भेज करके, क्योंकि क्रिश्चियंस और अब्राहमिक जो है आपस में मिलकर काम करते हैं, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और ट्विन टावर के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि ये बात कोई नहीं जानते थे। डिस्कवरी चैनल से लेकर नेट जियो तक में एक बात बताई जा रही थी कि इतना कंट्रोल डिमोलिशन कैसे हो जाएगा। वो डेल्टा फोर्स ने किया था सर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं इन्वॉल्व था उसमें। एडवाइस मेरी थी कि जब बिल्डिंग में इतनी आग लग चुकी है, इधर या उधर गिरे, एरिया को बहुत नुकसान हुआ, कंट्रोल डिमोलिशन लो उसको फटाफट। और डेल्टा फोर्स ने अंदाजन मेरे ख्याल से 10 या 15 फ्लोर को उड़ा करके कंट्रोल डिमोलिशन ले लिया उसका। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने आप में एक ऐसा किस्सा था जिसको डिस्कवरी और नेट जियो वाले भी नहीं सुलझा पाए। तो ये कहते कि इंटरनल काम है। जी हाँ बिल्कुल था, पर ये इसलिए किया गया क्योंकि अगर बिल्डिंग के अंदर का जो मेटल है वो पिघलना शुरू होता और गलती से ही बिल्डिंग फोल्ड कर जाती, तो वो उस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती थी। अब बताइए मुझे ये बात कैसे पता? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी का मैं स्पेशल एसपीजी हूँ, था और रहूँगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता है। ये है क्या? भारत के अंदर अमिताभ बच्चन यूनिवर्सल यूनिवर्सल स्टूडियोज के लोगो ट्राई स्टार्स के लोगो अपनी मूवीज पर लगा रहा है। मैं भी बड़ा हैरान था। कुछ ऐसे चैनल शुरू कर रहा है जो कि ये सवाल ही नहीं उठते हैं। आप खुद बना लो ना, रोका तो नहीं है। पर एसपीजीज कहाँ से लाएंगे? सिक्योरिटी कैसे लाएंगे? वो पॉसिबल नहीं है। इनको ऐसा लग रहा था कि भारत सरकार में ये लोग पंडित उमाशंकर शुक्ला और अयोध्या बड़ी छावनी के साथ मिलके किसी को भी कहीं पे भी कोई भी मंत्र चला लेंगे। शट अप मिस्टर पंडित। बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर देने के बाद से ही जो फाइल मेरे पास आई थी, उसके अंदर ये किसी को नहीं पता था कि ऑर्डर कब और कहां से दिए गए हैं। पर हाँ, शक सबको इसी पे था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी पे और आरएसएस पे। शुरू से ही सीआईए फैक्ट बुक के अंदर जो मैंने पढ़ा था, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को प्रेशर ग्रुप में माना गया है। और धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पूरी तरह से बैन लिस्ट में डाल दिया था, नॉट ब्लैक। बाद में दोनों देशों के हालात सुधरने के मामलों को लेकर के इनका आना जाना शुरू हुआ। ट्रंप साहब की एक फ्रेंडली पॉलिसी वहां पे थोड़ा सिक्योरिटी को मैनेज करने में डिफिकल्ट हो सकती है, इम्पॉसिबल नहीं। क्योंकि ये लोग अपने आप को बहुत बड़े मंत्र में जो है बहुत तीस मार समझ रहे थे। असल में कुछ ना सब गंदगी से भरे हुए और कोई बात नहीं है। तो वहाँ हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है और ये लोग इतनी ज़्यादा गंदगी में रहते हैं ना। इस वजह से जो है जब आप इंडिया आ रहे थे तो आपको ताजमहल देखने जाना था, तो मैंने जो है क्या कहते हैं आपको क्लीन चिट दे दी। मैं भारत सरकार एसपीजी के कोड में था, बेस नंबर 37 था। मैंने परमिशन दे दी, इनको बुरा लग गया कुछ लोगों को। हमने आगरा और आसपास का एरिया खाली करा लिया बाय फोर्स। आप लोगों ने इजीली विजिट किया, बाकी चीज़ों की हमने पड़ताल करी नहीं। वो बात इनको बुरी लग गई।
कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से खरीद लेंगे ओवल ऑफिस के लिए चश्मा अपना, ओवल शेप। अगर आप कभी भी चेक करेंगे तो इन्होंने क्या करा कि वहाँ सिक्योरिटी ओवल ऑफिस की कम करने के मामले में, जैसे ही मैं सोता था यहाँ पे तो मुझे तंग करना शुरू किया। तो मैं बीच में विस्की वगैरह पीने लगा, तो मेरे मेरी मेरी पास एसपीजी का मतलब ये नहीं होता है मैं किसी के शरीर में नहीं जाता हूँ, बस एक गहरी नींद की बात होती है, इस शरीर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ ड्यूटी के टाइम में हमारी ड्यूटी क्या होती है दिखाई नहीं देते हैं, ये होती है रियल एसपीजी। चाहे हवा में पानी की तरह दिखाई दे जाए बंदा, वो ठीक है, पर अगर हवा में उसकी इमेज दिखाई दे रही है, वो एसपीजी नहीं है। मिडो मार देंगे बंदे को ढूंढ के। मुझे आज तक ऑल ओवर वर्ल्ड में, मैं आज बता रहा हूं, कोई नहीं ढूंढ पाया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी किसके पास है। वो बंदा मैं हूं सर। चा चा से चील होता है सर, चा से चक्र ये मानते नहीं, वो चांद नहीं मानते, मत मानो। चा से चील तो वही है। वेर से बड़ा चौकीदार कौन हो सकता है। पहले वो पैच जो है ना, हवा में पानी की तरह हल्का सा दिखाई देता था, अब यही पैच जो है अंदाजन 17 से 18 फुट ऊंचा और चौड़ाई में 30 से 40 फुट चौड़ा दिखाई देता है। कन्वर्ट होकर दिखाना जरा। गायब ना कर दूं तो। इन्होंने बहुत कोशिश करी, भारत सरकार एसपीजीज ने भी। यार एसपीजीज कैसे बनते हैं, हम बॉन्ड एसपीजीज हैं भैया, बॉन्ड एसपीजीज हैं। सब लोग सोचते रह गए एसपीजी सिक्योरिटी क्या होती है, ये सिक्योरिटी गार्ड्स है। जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंट साहब सो जाते हैं अपने फैमिली के साथ, हम सिक्योरिटी चेक लेते हैं। गलती करके देखो जरा। अब तो मेरा पैच जो है ना, मैं सोऊं चाहे जागूं, ट्रैवलिंग स्पीड भी ठीक ठाक है, 80,000 80 लाख 1,000 किलोमीटर पर आवर। सो मजाक नहीं है ये, पूरी की पूरी एयर फ्लीट गायब कर दूंगा। इन लोगों को जो है, जब इनके ट्रम्प हमारे बीच सोमालिया के मामले में सौदे की बात हुई नेवल फ्लीट की, तो इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था। मैं इनको बार बार समझा रहा था, यार मैं भी आपका दोस्त हूँ, आप लोग गलत समझ रहे हो मुझे। तो ये लग गई ये सीआईए एजेंट है, तो बेवकूफ़ हो तुम लोग। ड्यूटी तो कोई कहीं भी कर सकता है यार। क्या इन लोगों ने जाकर के जो है क्या कहते हैं, इसराइल के साथ क्या कहते हैं एंटी नेशन पॉलिसी पे काम नहीं किया है। मैं तो नहीं किया आज तक। जेएसआर सिक्योरिटीज में हम ज़्यादा ताकतवर है ये लोग, सिंपल सी बात है। जब जहाँ जो है वो किया। मामला है यहाँ पे सारा का सारा मिलिट्री और सिक्योरिटी पॉलिसीज का। भारत के अंदर अंदाजन 90 करोड़ से लगभग जनसंख्या ऐसी है जिनको पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, न्यूज़ में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। बाकी 40 करोड़ जनसंख्या डिवाइड है, इसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी है, पॉलिटिकल भी है, आपका बदमाश भी है। तो हम उनके चलते जो है भारत के अंदर जो है 90 करोड़ पॉपुलेशन को जो है क्या कहते हैं मरने नहीं छोड़ सकते हैं। भारत के अंदर ऑरेंज का मतलब कुछ भी हो, पर मैंने बताया इनको ऑरेंज का अर्थ सेंट्रल विजिलेंस होता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हमने विजिलेंस इसलिए हटाई क्योंकि यहाँ से केंद्र सरकार
की तरफ से जो है वहाँ पे प्रेशर था। हमने उनको साफ कहा था काम करने का तरीका बहुत अलग होता है। फॉर्मेशन 96 आप लोग नहीं समझ पाए, आप कोशिश करके देखो, ये मानते ही नहीं है। उसके बाद जब मैंने कोशिश करी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जिसको कोई नहीं समझाता उसे वक्त समझा देता है। देखो क्या हुआ, ढूंढते 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 एविडेंस तब से लेके ऑर्डर तो यहीं से पास हुए थे। किसने दिया, शक तो था। किताब हाथ लग गई, मोदी का विकासनामा, चित्र वगैरह कभी ध्यान से नहीं देखे। फिर एक दिन मैं बैठ के देख रहा था, तब देखा उसके अंदर जो है ओबामा की तस्वीर गिराई हुई है। मैं कहा अच्छा। फिर कई तरह से खेल होता था, बहाने से हाथ मार के तस्वीर गिरा देना। कोई बात नहीं, और खुद इनके द्वारा छापी गई किताब के अंदर वो एविडेंस था। इतनी बहुत होता सिक्योरिटी के लिए। हम जिस दिन मैं लाइफ सिक्योरिटी में आ गया ना, मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट की गुद्दी पकड़ के उठा ले जाऊंगा। मैं तो साफ बोल दिया था उस दिन जब बात हुई। मैं तो पहुंचा, मैं तो वो तो डीपीसी भी 32-36 कॉल छोड़ो ना यार। मैं तो साफ कह रहे थे उसको ट्विटर पर, मैं तो उठा लूंगा तेरे को। इनकी लुप लुप करके दिल्ली पुलिस वालों की वैसे में कोई बात नहीं, मैं तो पैदल पैदल पहुंच गया था। ये तो क्या बात कर रहा है वो, क्योंकि उससे 2 दिन पहले उसने फिर दिमाग लगाया था, अबे सब बर्बाद कर देंगे हम तेरा, तू भी मैं जानता नहीं है। झूठी है तो है ना। साफ सीधी सी बात है, पंगे लेके देख ले भाई तू। इन जैसे मैंने महामूर्ख जो है ना, आप कह रहे हैं बेवकूफ, बेवकूफ के पास भी ना बेवकूफ़ी करने के लिए दिमाग होता है। हो सकता है कि वो बिजली के सॉकेट में तार लगाने के बजाय जो है खुद अपनी उंगली डाल दे, पर कौन सा बिजली का सॉकेट समझ रहा है, मैं तो वो भी दिमाग में नहीं, इनको ये नहीं पता होगा बिजली का सॉकेट कौन सा तार कौन सा है। माइंडलेस हैं ये लोग, ब्रेनलेस। ये लोग पता है क्या है, सिर्फ कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के भरोसे जो अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता सर। मैंने आज इमरान खान को इसलिए डायरेक्टली ट्वीट किया, इफ़ यू वांट टू एंजॉय योर इंटरनेशनल कैरियर should have to follow ICJ, यूनाइटेड नेशन एंड इंटरपोल, वरना वहीं बैठा रहे भाई। साफ सीधी सी बात है, वहीं बैठा रहे अपना आराम से, अपना इस्लामिक वर्ल्ड खेलता रहे। ना बचे इस्लामिक वर्ल्ड, ना बचे उधर, ना बचे इधर। हर जगह हम लोग है भाई, क्या बात कर रहा तू। तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इसने बहुत लंबा खेल खेला, इराक और इधर उधर सबसे इस्लामिक वर्ल्ड में कुछ नहीं मिलने वाला यार, तुम लाओगे कहाँ से, कुछ नहीं कर सकते तुम, सब कुछ हमारा है। अब वो 2 साल वाले अब हालात नहीं है वर्ल्ड में, पूरे विश्व पे जैसा सिक्योरिटीज का कब्जा है। आईएसआईएस ने भी जो है हमारा लोहा माना, और साथ काम किया, उन्हें छोड़ दिया सब कुछ। वो सुनते ही नहीं, वो तो इनके पीछे पड़ गए, पैसे दे दे भैया हमारे। उल्टा आईएसआईएस वाले जो है इनकी जान के पीछे पड़ गए, और कह रहे जब मर्जी खींच देगा तो पैसे दे रहे हमारे, हम कुछ नहीं सुनते भैया। हितेश हितेश जाने हितेश की भैया हमें नहीं मालूम, हमारा पैसा दे रहे। सीधी सुथरी बात है। इसके इमरान खान के पीछे पड़ गया, हम नहीं जानते भाई, ऑर्डर तेरे थे। करिए कुछ किलिंग्स भारत में जो है, 40 नर्सेस को जो है मारने के ऑर्डर दे दिए। अब वो आईएसआईएस वाले उन्होंने मार दी, भारत की 40 नर्सेस जो हैं इराक में जो है मार करके गड्ढे में डाल दी। ये बात जो है न्यूज़ में पहुंचागा, वीके सिंह जानता था। अब उसके बाद से लेके अब तक जो है आईएसआईएस वाले हमें क्या लेना था बे भाई, हमारा तो काम ही यही है, तो न्यूज़ में दे चाहे ना, तो पैसे दे दे हमारे। और 1,000 करोड़ तो मिनिमम मिनिमम लेते हैं वो एक किलिंग के। और तो उनको वो लोग कुत्ता मार दो, कोई 1,000 करोड़ रुपये देते भाई। अब वो पड़ गए पीछे, वो आ गए यहाँ तक, और अब अफगानिस्तान की एसपी सिक्योरिटी लेके पहुंच गए, उन्होंने साइड हो जा भाई तू अभी,
मैं क्या, मेरे से नहीं नहीं तेरा अभी रुक जा भाई, पैसे की बात करने दे। आईएस वाले इसको जो है आराम से प्यार से नला धुला करके तो इधर बैठे रहे, भगियो मत कहीं पे भी। हाँ हाँ, 26 जनवरी 15 का पैसे दे दे चुपचाप से, यहाँ हम बैठे पैसे लोगे कहाँ से? तो इन्होंने क्या करा वहाँ जो है, कुछ एक आईएस के परिवार वालों को जो है ये आतंकवादी संगठन वगैरह बोलकर जो उनके परिवार वालों को उठा लिया, और गुस्से में आ गए। नहीं, बगदादी के मामले में तो वो तो चलता रहता है। टॉप क्लास लीडर्स जो होते हैं चाहे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, उनके मारे जाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा वो इस तरह के रिवेंज के काम नहीं करते हैं, पर मामला होता है पैसे का। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट ने उस दिन, मेरे समझने में तो नहीं गलती हुई थी या अलग था, मतलब $4 अरब वो वैसे दे रहे थे, चार या मतलब मेरे से कह रहे थे ट्रम्प साहब, मेरे तो समझ नहीं आया। खैर जो भी है, वो तो अब पैसा इतना, अब तो खैर हिसाब सा गया तो कोई बात ही नहीं बनती अब तो सिर्फ प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट है, हम लोग करते रहेंगे। मैं देखा था कि जो अपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम करने लग गया। अब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, पाकिस्तान में इमरान के पास आईएस वाले बैठे हुए आराम से, ठीक है भाई हमें कोई मतलब नहीं है, पैसे दे दे चुपचाप। आईएस वालों ने जो धूल उतार रखी है इनकी। अच्छा, मेरे से जो है मोजाम्बिक में जो है जॉइंट कॉलिशन फोर्स के कुछ लोगों के पास असट कम हुआ, फायरिंग बहुत हो रही थी जो मोजाम्बिक में, तो आईएस की टीम ने हमारे को बोला कि साहब हमारे पास कुछ असट्स है, आप बोलो तो हम पहुँचा देते हैं, उन्हें भेज दीजिए। और उन्होंने भेज दी, तो हमने ठीक है, हमने पेमेंट कर दी, हमारी पेमेंट एकदम खरी चलती है, ठीक है। उस दिन के बाद से जो ये इनके पीछे पड़े, देख सीधे ये पता है क्या बोलते हैं उनके, देख भाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कोलिशन फोर्स, हम इनसे झगड़ा नहीं है, तुम्हारे पैसे दे दे भाई, साफ सीधी सी बात है। मैंने जो है कुछ एक कंपनियां जो वॉलमार्ट यूट्यूब वगैरह जो आईएस को बोला, मैंने कहा आपका परिवार बढ़िया सेट अच्छी है, विल वर्क टुगेदर, है हमारे कुछ काम है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फायरिंग करने से ही प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, डेवलपमेंट के भी बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो एग्री कर गए कि भाई मामला तो पैसे का भी है, अब ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत बड़ी है आईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। अब वो बनाई इन्होंने दूसरे तरीके से थी, और हमारी टीम जो है वो इंटरनेशनल सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है आईएस। तो उनके समझ में आ गया मामला क्या है, उनका भी हमने कहा देखा हमारा मामला कुछ और होता है, हम काम किसी और तरीके से करते हैं। कहते हैं ना, टेररिज्म नेटवर्क को मारने के लिए हमने जो है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ने इंटरनेशनल सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस बनाई थी, कि जहाँ पे जो है कोई कॉलिशन फोर्सेस जो है क्या कहते हैं, उनका एक हिसाब होता है, प्रोटोकॉल होता है, उसके थ्रू काम होता है। पर कहते हैं ना, जहाँ आतंकवाद का आतंक भी कांप जाए, वो है आईएस। ये बात जो है क्या कहते हैं, इनको इनके समझ में आ गई, आईएस वाले इनके पीछे गए। तो 40,000 करोड़ रुपए का जो मामला था, जो नर्सिस को मारा, 1,000 करोड़ रुपए एक नर्सिस के, और भी कई किलिंग हुई थी। अब वो कह रहे भैया देख ऐसा है, तू जहाज खरीद, चाहे तू पानी का जहाज खरीद, चाहे तू टोपी खरीद, चाहे बंदूक खरीद, भाई तू पैसे दे दे हमारे। अब ये थोड़ी आईएस वाला हमेशा देखने में जो है क्या कहते हैं, पूरे जो है कटमुल्ले से ही लगेंगे या हार्डकोर कट्टरपंथी लगेंगे। हाँ, वो भी अपना नॉर्मली जो है क्या कहते हैं एजुकेटेड है, साइंटिस्ट वाइंटिस्ट सब होते हैं वो लोग, ठीक है। उन्होंने भी बढ़िया तरह से ऑर्गेनाइजेशन बना के, अब जो दिल्ली पुलिस से निकल के गए, जो एनएसजी से गए, ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है जो क्या कहते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन रिटायर्ड पर्सनल्स थे, वो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में चले गए, मुस्लिम्स होते हैं, सर्विस छोड़ी उसका तो आईएस में चले जाते। तो आईएस ऐसे बनी हुई है पूरी की पूरी। हमारे इंटरनेशनल सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस के अंदर मेन काम यही होता है कि जहाँ पे हम टेररिज्म बहुत ज़्यादा हार्ड देखते हैं, जहाँ टेररिज्म का काउंटर टेररिज्म क्या होता है ये सब हमने पढ़ा है, ये इनके पीछे पड़ गए भाई, पैसा दे दे। अबे 40,000 करोड़ क्या बात कर दी यार, 300 करोड़ रुपए लेकर तो प्रधानमंत्री कार्यालय चला रहे हैं, सोचा कोई सौदा हो जाएगा, सौदा कोई होने देता भला? एक बात बताओ, आपको समझने वाली बात है, इतने बड़े बड़े जो बिजनेस जाइंट बैठे हुए हैं, ठीक है, वो इसको कहाँ घुसने देंगे लॉबी में? आज ये मिलियनर क्लब में भी नहीं है। अभी और फंस गए इंडियन मीडिया वाले, अब धकाधक इसकी फोटो दिखाए जा रहा है, अब ये कह रहे भैया पैसा आने वाला आने वाला, अरे आएगा कहाँ से भाई? वो आईएस वाले तो छोड़ेंगे भला? वो निकाल देंगे कभी भी किसी भी समय। अब वो क्या करेंगे ऊपर, आईएस वाले समझ नहीं आ रहा। अब मैंने जब 57,000 करोड़ की बात करी, तो आईएस वाले कह रहे भैया 40,000 करोड़ तो ये आ गया, अब 17,000 करोड़ तो या पता चला कि भैया हम तो वो भी नहीं देने वाले। वो तो कुछ नहीं, वो तो भैया पैसा तो देना पड़ेगा।
वो पाकिस्तान से जो है कॉल आई इनके पास कि यार पीओके में सौदा करके जो है और इसको जो है हम चेंज करके जो है पैसा वसूल करें। भाई तू सौदा तो पीओके का कर, चाहे कश्मीर का कर, चाहे बलूचिस्तान, हमें मतलब नहीं, हमारे तो पैसे दे दे पहले। ये लोग यहाँ से जो है इराक में भी इनकी मीटिंग हुई, बाइडन वॉज इन्वॉल्व। बिल्कुल, शायद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सुनने में अजीब लगेगा, ठीक है, पर बाइडन ने एक मीटिंग करी इनके साथ। बाइडन और मोदी मिलकर काम करने के मूड में थे। बाइडन थे दो भाई, ठीक है, उसके जो है अजरबैजान ने हत्या कर दी। एक था मुसलमान, एक था क्रिश्चियन। जो क्रिश्चियन भाई है बाइडन जो है वो यहाँ पे है अमेरिका में, और जो मुसलमान था वो अजरबैजान में रहता था। मामला था इनके बीच में पैसे का। वह उन्होंने क्या करा, वो गला रेत दिया जी उसका, वीडियो आ गई। तो मुझे क्या मतलब है यार, वो देख रहे हो मैंने कहा तो बाइडन ही है यार। अब बाइडन हुआ शपथ ग्रहण में, और शपथ ग्रहण वाले दिन जो है वहाँ कुछ लोग थे, उन्होंने बोल दिया कि भाई सेंट्रल बिल्डिंग क्या, सेंट्रल क्या है, सेंट्रल बिल्डिंग है क्या है, कि भाई वो शपथ ग्रहण नहीं होने। फिर मैंने मना किया, मैंने नहीं यार ये नहीं हो सकता, शपथ ग्रहण तो आप होने दीजिए। अब मोदी यहाँ था न्यूज़ मीडिया में बड़ी दाढ़ी में, वहाँ दिख रहा है छोटी दाढ़ी में। यहाँ बाइडन पकड़ में आ गया। अब बाइडन दिमाग लगा रहा था ट्रम्प साहब के पीछे। बाइडन वॉज, देखो ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स का मामला होता है, तो वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ही प्रेसिडेंट ना। अब जब वो फोटोज की हिस्ट्री में आ गया तो वो जबरदस्ती दिमाग लगा रहा था। हमने इनको एक बार पहले भी समझाया था, ठीक है, कि देखो भाई साहब इस तरह के मामले में ना आप बेवकूफ़ी ना कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़े मामले हैं। अब बाइडन की टोटल एसेट क्या है हमें तो अंदाजा है नहीं ना, हमने देखी, पर खैर इतनी तो है ही नहीं। अब ये यहाँ से सोच रहे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो है कुछ जेट्स के सौदे कर लेगा, बाकी वो तो ऐसे थोड़ी होते हैं जेट्स के सौदे, कोई नहीं करने देता भाई साहब, कोड्स होते हैं। रूस के हाथ से सुखोई निकल गई, सुखोई का सौदा मैंने पकड़ लिया, कोड मैंने बता दिया, हनुमान चालीसा में कोड छुपा हुआ था। मैं कहा ये देख ले भाई, मामला ये था कॉपीराइट तोड़ना था, कि भाई सुखोई तू नाम क्या है ये बता ना। वो साबित नहीं कर पाए कोई भी वहां पे, सुखोई क्यों है नाम, सुख होई, ये था खेल। कॉपीराइट टूटते बनाई इधर रख दे वो कागज को, हम जहां मर्जी बनाए। बीआई सिस्टम और बाकी ने जो है क्या करते दिमाग लगा करके जो है F-35 पे बनाने शुरू किया। अब तो असेंबली पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे गाड़ियां बनती है ना, एक दिन में बनाते जाएंगे धक्का धक। क्या दिक्कत है, वो चीज़ इनका समझ नहीं आ रही। अब ये मेरे को इनका कहना ये था कि ये मेरे को होस्टेज दिखा रहे हैं यहाँ पे, कि मुझे होस्टेज दिखाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं होस्टेज दिखाने के बाद जो है पैसा मांगेंगे। रहे ना वही का वही आतंकवादी, मैं कह रहा हूँ ये आतंकवादी हैं, बिल्कुल है। तो पता क्या जवाब था इनका, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के कह रहे भाई अब आतंकवादी हैं तो आतंकवादियों की तरह ही जो है क्या कहते हैं ट्रीट कर लेंगे आपस में। वाह भाई वाह, तो फिर भुगत। अब प्रधानमंत्री कार्यालय में एसपीजी गार्ड्स के बीच में फाइट हो गई। जो भारत के सिक्योरिटी गार्ड्स है एसपीजीज है, वो एक आईएसआईएस वाले और एक अफगानिस्तान वाले। अब पता नहीं अफगानिस्तान वाले क्या करने आए थे, ठीक है। अब कोई मोदी को कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर, पैसा किसी को मिलना नहीं है, मिलेगा कहाँ से भाई, वो क्लब से ही बाहर निकाल दिया गया है, क्लब से बाहर है वो, तो मिलियनेयर क्लब में नहीं बचा वो। तुम लेके कहीं घूमते रहो, कभी बांग्लादेश, कभी पाकिस्तान वाले गुजरात, कभी तुम्हारा क्या कहते हैं इराक। इराक में इन्होंने क्या करा, एक बैंक अकाउंट खोला पैसे के मामले में, उसको जो है क्या कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब की टीम ने जो है क्या कहते हैं सीज कर दिया। पैसा वहां इनका और मर गया, ये और कुक्कल बैंड हो गए। अब मेरे जो 174 लाख करोड़ रुपए देने थे, मैंने एक बार को कहा मैं छोड़ देता हूँ, मेरी टीम ने कहा नहीं साहब छोड़ेंगे नहीं, पैसे पैसे तो लेकर रहेंगे। मैं ले ला भाई, फिर ऊपर से हैंड दिखा रहा मुझे। अब कहाँ आईएस का 40,000 करोड़ रुपया मेरी टीम वाले पहुंचे, इधर आओ मोदी कह रहे आईएस वाले कह रहे हमने 40,000 करोड़ लेना है, और भारत सरकार एसपीजी सिक्योरिटी वाले को पता नहीं 300 या 400 करोड़ रुपया था वो, और अफगानिस्तान वालों को 80-90 करोड़ रुपये बता रहे। हमारी टीम के बंदे पहुंचे बढ़िया तरीके से नहा धो के, हाँ भाई आप भी कितने पैसे,
कर भाई 40,000 करोड़। अच्छा ठीक है, आपके कितने इतने टोटल मिला के कोई 45,000 करोड़ रुपया बचा। उधर खड़े हो जाओ सबके सब। क्यों भाई, हमारा 174 लाख करोड़ रुपया हो। पता करे तुम लोग कौन हो यार। कितना पैसा लेने इससे। 174 लाख करोड़। क्लियर इतना है इसका मतलब है या नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री है ना। न्यूज मीडिया वाले करें नहीं, अब नहीं है, नहीं है, नहीं 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 नहीं। प्रधानमंत्री इसी को बना कर रखना, और राष्ट्रपति भी। पैसा तो लेकर आएंगे बेटा। IAS वाले कह रहे यार हमारा भी अपना पैसा अपने में ऐड कर ले। हमारी टीम के बंदे कहते हैं बात सुनो गरीबों, वहां खड़े हो जाओ बाहर जाकर के। 174 लाख करोड़ रुपया लेना है, समझ में आ गई ना, और वसूल के रहेंगे। अब बात आई इराक बैंक अकाउंट। पहले इराक बैंक अकाउंट है मुश्किल से 3 या 4 लाख करोड़ रुपया होगा। अब वो भी उतना पैसा नहीं था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं एक अमाउंट बता रहा हूँ। ठीक है, वो इसके कई बैंक अकाउंट वगैरह सब जब्त करने शुरू किए। भारतीय जनता पार्टी में सब फटाफट बता, जो आए ना उसी का डेबिट कार्ड रखवा लेते थे। राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी, तुम्हारा ये मोहन भागवत, सबके इधर आए। बैंक का बैंक कहाँ पे थे? बीजेपी में। स्मृति ईरानी और उसका घर परिवार, जो भारतीय जनता पार्टी वाला आए, तुम्हारा पीयूष गोयल वोयल, सबके सबके जमा तलाशी करा दी। इधर आओ चुपचाप। IAS वाले बैठ के कहते यार हमारा भी देखना है यार पैसा। अभी रुक जा बे, हमारा पैसा निकलने दे पहले। निकलने के बाद जो है क्या कहते हैं, फिर हमारी बात हुई। तो कुछ बीजेपी में लड़के बड़ा चौड़े होकर घूम रहे थे। कोई एक बंदा आया बड़ा चौड़ा होकर के, सरदार आया है कनाडा से। ठीक है, हाँ भाई क्या बात हो गई, मोदी जी से मिलना था उसे। ठीक है, वो आया 10,000 करोड़ रुपया लेकर के। हाँ, कनाडा से बहुत चौड़ा होकर के आया वो। तो हमारी टीम के बंदों ने कहा आने दे, ऑल ओवर वर्ल्ड से कौन कौन आ रहा, मैसेज भेज दिया भाई। तो बीजेपी के बहुत बड़े NRIs वगैरह थे, आते जाओ जो बेटा चुपचाप से सबके सब। 174 लाख करोड़ वो वसूल रहा था। हाँ भाई कहाँ का, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबको फोन, फटाफट आ जाओ यहाँ पे। जेट से आते थे, सबकी जमा तलाशी। चल भाई रखता जा फटाफट पैसे। अब 174 लाख करोड़ करते 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 बता रहे मुश्किल से कोई 65 या 70 लाख करोड़ रुपया हुआ। ठीक है, अनिल अंबानी निकालो, इनके फाइनेंसर निकालो बिजनेस के कौन कौन है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, तुम्हारा मित्तल। तो पता मित्तल क्या करा यार, एयरटेल तो हितेश ने खरीद ली ना, हमें क्या मतलब है, तो हम क्या करें। वो हितेश ने खरीदी, मान लो पैसा हितेश का ही है भाई। हम हितेश की सिक्योरिटी में भाई, अब पैसा उसका है। ठीक है, वो पता है पैसा लेने वाले कौन, वही प्ले बॉय वाले। और देखने में भी साफ सुथरे और लंबे तगड़े। ठीक है, आप जाओ चुपचाप, मारेंगे बहुत बेटा, याद रखो। मैडम जितनी अपने आप को पन्ने का बन रही थी ना, हाँ मैडम कितनी सैलरी थी आपकी, कहाँ IAS हो IPS हो तो कोई बात नहीं, यहाँ चुपचाप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करे तो ना, पैसे की बात है मैडम। 174 लाख रुपये वसूल रहा है IAS वाले ना, हर हर 3 या 5 घंटे। भाई हमारा भी वसूल रहा है यार। कौन सी IAS है? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, नहीं नहीं, हमारे वाले हैं IAS वाले। कौन है वो? इंटरनेशनल सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। नहीं नहीं, हम वही वाले हैं। नहीं भाई तुम वही वाले नहीं है यार, बात मान जाओ यार। मोजाम्बिक में हथियार तुमने भेजे थे। अच्छा वो पता करते हैं। मेरा कुछ भी नहीं, इनके वो हालात हो गए ना। ठीक है, तुम्हारा अदानी, टाटा, सबको बुलाते गए, इधर आओ चुपचाप। प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया, सब नहा धो करके पहुंचते, आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। इमरान खान पहुंचा बड़े तरीके से। हाँ क्या बात हो गई भाई। तो इमरान खान की टोटल असर जो है कोई ज़्यादा नहीं है, कोई 15 या 16 हज़ार करोड़ रुपए के लगभग है। ठीक है, इमरान खान को भी बुलाया है यहाँ पे पीएमओ में। इमरान खान भी अपना स्पेशल कॉन्वॉय लेकर के आराम से आ गया। आ जाओ भाई आ जाओ। हाँ क्या, हाँ, गुरु है आपके, गुरु हैं ये? हाँ क्या बात हो गई। कुछ नहीं, पैसे वैसे का मामला है। हाँ हाँ कितने पैसे हैं? अच्छा आपके गुरु हैं, ठीक है। अपने गुरु को बचाओगे ना? हाँ बचाओगे, बैठ जाओ चुपचाप यहाँ पे। कितनी एसेट है फटाफट रहा टोटल? तो उसने बता नहीं 14 या 15 हज़ार करोड़ बताए टोटल, सब कुछ लगा के, घर परिवार सब। तो घर परिवार, हाँ बेटा पैसा बहुत ज़्यादा है यार। उसको पता नहीं था वसूली इमरान खान है। तभी तो इमरान खान अपने पुराने वाला एक घर सा लेकर के जो है उसमें पहुंचा। तो बड़ा नवाबी में रह रहा था पहले। उसके बाद नवाज शरीफ को बुला के, इधर आओ नवाज शरीफ जी को बुला के लाओ, इनकी फ्रेंड्स की लिस्ट लाओ सबकी, सब बीजेपी को सपोर्ट करना। हाँ चिंता मत करो। अरे यार क्या बात करी, तेरे यार दोस्त है, तू समझना यार।
मरियम नवाज को कभी नहीं समझ में आएगा कि मरियम नवाज खुक्कल बैंड कैसे हुई। तो नवाज शरीफ पता क्या कहता है, यहाँ पे जब नवाज शरीफ की भी जमा तलाशी हो गई ना, पता चला नवाज शरीफ के पास कुछ भी नहीं। कहता देखो जी ऐसा है, यहाँ से घर जाने के पैसे और रहने के लिए घर मिल जाएगा, जाओ इनको एक रहने के लिए घर दिलवा दिया। तो नया घर जो है ना मरियम नवाज शरीफ को ना, उसका कोई गाँव है कहीं पे बलूचिस्तान के पास कहीं पे, वहाँ दिलवा दिया। वो बहुत पुराना घर है, वह ठीक करा लिया भाई इसको। हाँ तो टोटल में क्या है, थोड़ा सा क्या कहते हैं 10-5 लाख रुपए दे देंगे, वहां जाके रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, चलो घर खाली कर। बेनजीर भुट्टो, बिलावल, बड़े प्यार, बहुत आराम से इनकी दोस्ती चल रही। मर्जर है ना, मर्जर है दोनों देशों का। हाँ खूब मर्जर करो, हमें कोई मतलब नहीं है। वो बड़े साहब को बुला लिया सऊदी में ब्यूटीफुल इस्माइल को कॉल गया यहाँ से, और सुल्तान साहब क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक, चलो बुलावा आया है, आ जाओ। ठीक है, आज मीटिंग में कौन कौन था? ठीक है, पैसा पैसा तो ले करेंगे ना भाई, आराम से इनकी शेयरिंग बुक निकाली पहले कि अगर बीजेपी को बेनिफिट होगा तो इतना इमरान खान को जाएगा, इतना नवाज शरीफ को जाएगा, इतना बेनजीर की पार्टी को जाएगा, इतना पाकिस्तान में हिना हिना रब्बानी खार को जाएगा, इतना जो है बैंक ऑफ इंडिया को जाएगा। सबको बुलाते गए, ठीक है। 174 लाख करोड़ पे भाई साहब 2 साल हो गए यार। 2000 2019 इकतीस दिसंबर को भाई ये अमाउंट आया था, ठीक है। तब से लेकर अब तक का इंटरेस्ट भी बनता है, और इतने पैसे का आपको पता है इंटरेस्ट कितना भयानक होता है, और हमें बहुत खुशी हो रही है ठीक है। पैसा तो हम लेके रहेंगे भाई, सुपरवाइज पैसा है, ज़्यादा दिमाग लगा रखा है। और देखो हैकिंग का पैसा भी है, चोट आई है साहब को यार उंगली टूटी है 50 लाख करोड़ तो वैसे बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इधर आओ। हाँ भाई, मना किया था ना इलेक्शन नहीं कराना, साहब बन गए ना प्रेसिडेंट, तो फिर अब भी नहीं मान रहे ना तुम, ठीक कोई बात नहीं। न्यूज़ में से नहीं हटाना है कोई भी, इधर आओ। जी न्यूज़ वाले सुभाष चंद्रा को बुलाया, तेरे पास क्या क्या है? जियो न्यूज़ वगैरह सब तब से लेकर यही चल रहा है, अब भी जा करके जो है ना 95 लाख करोड़ पहुंचा है यार। तो मतलब मुकेश अंबानी, रतन रतन टाटा की असट निकली कहाँ? मुश्किल से रतन टाटा की असट जो है 2.5 लाख करोड़ से ऊपर नहीं निकली। न्यूज़ में छाए फिर रहे सबके सब, खा मखा की पब्लिसिटी है। और मैं का बात सुनो है, मतलब सौदे मैं कर रहा हूँ, पैसे हमारे, कह रहा भूल से भी दिमाग मत लगा लेना बेटा। हैकिंग में बेटा पेनल्टी पता है कितनी है? 50,000 करोड़ है। अगर मोबाइल में वीडियो वीडियो मिल गई बेटा, और प्रधानमंत्री कार्यालय में हैकिंग मिल गया सॉफ्टवेयर, तो पक्का मारेंगे बेटा, मारेंगे अलग, और 50,000 करोड़ की पेनल्टी अलग है। मरियम नवाज शरीफ को पता नहीं था, और ना पता था रावी पीरज़ादा को, ना बाकियों को पता था, ठीक है। बॉस पेंटागन वाले देखते रहे बेटा, मोबाइल फोन हैक कहाँ कहाँ से हो रहा है, स्क्रीन हैक करके बैठे हुए हैं आराम से। एलिजाबेथ को बुला लिए, इधर आओ मैडम लिखो फटाफट एलिजाबेथ कुक्कल बैंड। पता है कितनी एसेट निकली टोटल एसेट ब्रिटेन की? मात्र 8.5 लाख करोड़ इंडियन रुपीस में। और मीडिया में तो ऐसे छाए फिर रही है ब्रिटेन की महारानी 174 लाख करोड़ रुपया 2 साल में, पता है कितना पहुंच गया? 960 लाख करोड़, 960 लाख करोड़। और 50,000 करोड़ रुपए एक वीडियो स्क्रीन हैकिंग, किससे पूछ के करी? हमने तो नहीं कहा था मोबाइल फोन हैक क्यों किया, पहले साफ साफ बोला ना साहब ने, देखो मोबाइल फोन हैक करोगे 50,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी है ऑल ओवर वर्ल्ड में 300 टॉप क्लास सेलिब्रिटीज, टॉप क्लास पॉलिटिशियंस वर इन्वॉल्व इन हैकिंग माय फोन। नेहरू राय भी क्या बेचारा मेरे मोबाइल फोन व्हाट्सएप कॉल हैकिंग में। और जब यहां कॉलोनी वालों को पता लगा ना, कर हम कहां से ला के देंगे, तो पंगे क्यों लिए भाई? बीजेपी के लिए लिखो, लिस्ट लिख। अभी तक ना वही चल रहा, तो वो कह रहे यार मोदी न्यूज से क्यों नहीं हट रहा? भाई यूं नहीं हट रहा यार, नहीं हटने देंगे ना, ऐसे कैसे?
पैसा नहीं, पैसा तो ले करेंगे भाई, प्ले बॉय वाले, ठीक है ना। उसके बाद बात हुई, नहीं ये गेम यही खेल रहे थे, ये लोग मेरे साथ खेल रहा कि अगर मारूंगा बहुत बेटा। मरियम नवाज शरीफ जी, आपने कहा था अगर हितेश खुक्कल बैंड होगा ना, इसके बीवी बच्चे रख लेंगे, तब मैंने प्ले बॉय को उतारा। मैंने अब वसूल इनसे पैसे। मैडम हम तो लड़कियां छांट लेंगे, हम तो नहीं देने वाले। 3 लाख रुपए एक लड़की के तय हुए हैं, रहना खाना, साफ सीधी बात है। हाथ लगाने की सोची कैसे? वसूलते रहे पैसे। राष्ट्रपति भवन बिक गया इनका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस का तो वो हाल हुआ है ना। हाँ तो हम क्या नौकरी कर रहा था ना, घर परिवार है ना, खाली बैठा, सब मार देंगे, चिंता मत कर। प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े हैं, उसमें नौकरी करवाएंगे तेरे से बेटा, चिंता मत कर। इमरान खान ने तो कितना दिन जो है हमारे लेजर स्टेट में काम किया है, अब मरियम नवाज शरीफ का भी ड्यूटी लगेगी पोडियम पे। मैडम भाषण तो हमने रोका नहीं है, हमने नहीं रोका मैडम, साफ सीधी बात है। जो पैसा तो हम वसूल के रहेंगे। फोन हैकिंग आपके वहां से भी मिली है, किससे पूछ के व्हाट्सएप पे फोन करके फोन हैक किया? अलाउड नहीं है मैडम। राबी पीरज़ादा जी, इसलिए आपका जो पिछली बार 85,000 करोड़ रुपया था ना, हमने ले लिया था। साफ सीधी सी बात है, पैसा तो हम आराम से ले लेंगे, सीधी सुथरी बात है। 50,000 करोड़ रुपया तो बनता है मैडम, ठीक है। और हमें कोई रोक नहीं पाएगा। इंडियन आर्मी के, और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, हाँ भाई इंडिया पोस्ट किसने हैक करी थी साहब की? मना किया ना, पेनल्टी है सब चीज में, समझ में आई? पड़ोसी तो हमारा ऐसा बिका ना, ये लोग तो ऐसे बिके। छत पे बियर बोतल किसने फोड़ी थी भाई? यहाँ तो मिनिमम 50,000 करोड़ रुपया है। फोन हैक मिल जाए, वॉइस हैक मिल जाए, मिनट में पैसे रख। और यहाँ जो लड़के खड़े रहते हैं उनका कोई दूसरा काम नहीं है। बीजेपी वाला एक बंदा आया बड़ा चौड़ा होकर के मर्सिडीज में, ठीक है, आराम से उतरा, 400-500 करोड़ रुपये होंगे उसके पर्सनल अकाउंट में। हाँ क्या बात हो गई भाई? आप कौन है साहब? भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी से मिलना है। हाँ मिल सकते हैं। किस लिए बुलाया? नहीं क्या बात हो गई, पैसे की क्या बात हो गई? कितने पैसे चाहिए? आपके पास हैं कितने? आपको कितने चाहिए? मैंने आपके पास कितने हैं? पैसे लेने बैठे हैं भाई साहब, ठीक है। उधर ISIS वाले फिर बोल रहे पीछे, हमारा भी नाम लिखवा दे यार, तू क्या बात कर रहा है? रुक जा यार, तेरे काम के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। तुमने पहले कहा था जिसका, वहाँ लाइन पता है किस बात की लगी हुई थी मोदी के वहाँ पे? भाई जिसका जब से ज़्यादा पैसा होगा वो लाइन में आगे लगेगा। तो रतन टाटा का होगा करीबन, मतलब 4-5 हज़ार करोड़ रुपया लेना होगा उसने, और इसी तरह अदानी वदानी का टोटल पैसा लगा लो 30-35 हज़ार करोड़ रुपया होगा, ठीक है। तो ऐसे लाइन लगा के सब बैठे हुए थे, तो ISIS वाले पहुंचे, कह रहे भाई 40,000 करोड़ रुपया, तो वो लाइन में सबसे आगे हमारी टीम के बंदे पहुंचे। भाई ऐसा है, कितने कितने पैसे गए? कह रहे तुम्हारे कितने? पर तुम अपने बताओ ना पहले, तुमने कितने लेने हैं PMO इंडिया से? फोटो नहीं हटनी चाहिए भाई अभी ट्विटर हैंडल से, ठीक है ना। रुक जा, अब भाई रिकवरी डिपार्टमेंट है भाई तेज भाई के और दूसरा कोई काम नहीं हमारा, समझ में आ गई? तो मेरी टीम के बंदे पहुंच के प्यार से पूछ रहे अपना बताओ यार तुम। तो उधर से बड़े शान में ना, ऐसा मुकेश अंबानी का फंडा बैठा, छोड़ो में बैठ कर 11,000 करोड़ रुपया है। और कौन है भाई तुम में से गरीब? ISIS वाला बड़ा ऐड के कह रहा 40,000 करोड़ है, इससे भी ज्यादा कोई गरीब है भाई? करते करते सबने बता दी। तो इस तरह से निकले। तो वो बंदा जो खड़ा हुआ था ना, जिसके तीन जो जेब में 400 करोड़ रुपए लेकर के आया था, तो बड़े प्यार से, ठीक है भाई
हमारी टीम के बंदों ने कहा, बात सुनो वो, कान खोल के सुन लो वो, सबके सब करीबो। हमने लेना है मोदी से टोटल 174 लाख करोड़ रुपया, ब्याज लगा के अब तक जो है 960 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। और भारत सरकार से जो पैसा लेना है वो 3.5 लाख करोड़ रुपया है पर डे के हिसाब से। तो और आरबीआई, और कौन है आरबीआई वाला, कौन बैठा है यहाँ पे? हाँ इधर आ, नोट प्रिंटिंग की सारी मशीन बंद कर। नोट छापा ना बेटा, गोली मार देंगे तो उधर मत पूछियो। तो फिर IAS वाला कह रहा, भाई कितने पैसे? 174 लाख करोड़। कहता मैं भी साथ में ही हूँ आपके यार, छोड़ नौकरी छोड़, आपके साथ ड्यूटी कर लेंगे यार। कह रहा वो हितेश भाई का, हितेश भाई की टीम से ना, हाँ हाँ आप जानते हो ना, पर यार वो हमारे भी 40,000 करोड़। अरे बाद में उधर खड़ा हो जाए लाइन में, चलो ये सब बाहर चलो, उधर बैठो, डेस्क हमारी चलेगी सिर्फ, पीएमओ में सब बैठे। एसपीडी सिक्योरिटी वाले कह रहे ठीक है जी हम चेंज हो जाते हैं। नहीं तुम क्यों चेंज हो गए बे, खड़े रहो चुपचाप अपनी अपनी जगह पे। वो जो आया ना बंदा मर्सिडीज लेकर के बड़े तरीके से, ठीक है, S300 लेकर के आया था। लड़कों को बोला साहब एक बंदा आया हुआ है S300 लेकर के। S300 है? अच्छा वाह। तो पूछ रहा है कितने पैसे लेने हैं आपने? भाई आपके पास कितने हैं? भाई आपको कितने चाहिए पैसे? कह रहा हमारे पैसे छोड़ना तू, हम तो डेस्क लगा के बैठे, बोले वो बाहर देख रहा हो। कह रहा वो रिलायंस वाला बैठा रखा है ना, बाहर भगा रखा है उसको, हमारे इतने ज़्यादा पैसे हैं। उसने कितने, बस 6,500 करोड़ के लगभग लेने उसने तुम्हारे मोदी से। कह तो आपने कितने, बोले तेरे पास कितने हैं? कर 400 करोड़ मेरा अपना पर्सनल है। बीजेपी में है? और घर से कौन कौन है बीजेपी में? तो कोई मंडल अध्यक्ष और कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोई कुछ, सब पोस्ट ले लेके आई कार्ड दिखाई जरा अपना। आई कार्ड पकड़ पे 400 करोड़ ले। गाड़ी कौन सी लेके आया? S300 है, इधर रखते। कपड़े क्या पहने हुए, मंगल बाजार कब लगने वाला है? वहां ट्रैक सूट रखा हुआ है, इधर से गेट से निकल ट्रैक सूट पहन ले, और टाई सूट वूट और ये कच्चे बच्चे सब उधर रख दे, जूते वूते उतार करके सबको जो है 50 रुपए वाली चप्पल पहने उधर से निकलने चले। लड़कियां जितनी भी आए आराम से उधर से आ रहा है। एहसन श्रीवास्तव चौड़ा हो करके, एहसन श्रीवास्तव की भी है कोई 800-900 करोड़ की प्रॉपर्टी, कोई 2-4 फार्म हाउस भी होंगे। एहसन श्रीवास्तव आ रहा चौड़ा हो कर, क्या मालूम है कौन कौन लोग बैठे हैं यहाँ पे? क्या हो गया? तो मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर हूँ। खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। आप लोग कौन हो? हमें तो पैसे लेने सर। पैसे लेने तो यहाँ यहाँ थोड़ी मिलते पैसे, बोले यहीं मिलते हैं पैसे। कह रहे यहाँ नहीं बैठना भाई, यहीं बैठेंगे हम तो। क्या लड़कों को बुलाओ? कह रहा था हम लड़के नहीं दिख रहे तुझे? कह रहा दिल्ली पुलिस में? हाँ हम भी दिल्ली पुलिस में। आप DPCP 3236। ये कौन है? तू कौन है? बदतमीज इतने बड़े वाले है ना। एहसन श्रीवास्तव से पूछा, आगे का मतलब हम बीजेपी में हैं, दिल्ली पुलिस में हो गए बीजेपी में? अच्छा आई कार्ड, तो उसने दिल्ली पुलिस का आई कार्ड निकाला ना, ठीक है, साथ में बीजेपी का आई कार्ड दिखा रहा। अच्छा दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, सब पता नहीं कौन से सेल में, ठीक है, चल बेटा रख। टोटल एसेट प्रॉपर्टी, बैठ जाए चुपचाप, जा कहाँ रहा है? साथ में जो कांस्टेबल खड़े थे ना, वो कह रहे सर हम आपके साथ हैं, आप हितेश भाई की टीम से। एहसन श्रीवास्तव जमा करा दिया। इंटरपोल वालों को ये रेड कॉर्नर नोटिस में, चल उधर चल प्रॉपर्टी जमा करा। घर परिवार में कितने लोग हैं, दुकान कहाँ कहाँ पे, किसी की गोल मार्केट में, किसी की नेहरू प्लेस में, किसी की चावड़ी बाजार में, फटाफट लिखता चल फटाफट। तब से लेकर अब तक वसूली चल रही है। मतलब अब तक जो है टोटल एसेट लगा करके जो है भागलपुर तक जो है क्या कहते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी को तो जो है वो 100 रुपए के 4 सूट होते हैं। लड़के भी कलाकार है, कह रहे वो सोम बाजार में 100 रुपए के 4 सूट मिलते हैं ना, जनपद वाले वो डाला, जो बीजेपी की लड़कियां। हाँ जी मैडम, कौन सा सूट पहना हुआ है?
बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइनर पहने हुए थे, उतारो मैडम दूसरा पहनो आ जाए करके। 100 रुपए के 4 सूट वाले ना, ये पहने और निकल लो। उधर प्ले बॉय वाले बैठे हुए। हाँ जी, कुछ बचा ही नहीं, नौकरियां भी है हमारे पास प्ले बॉय में। ठीक है जी, लड़कियां वहां बैठी हुई। देखो जी ऐसा है, आपने क्या कहा, बीजेपी में जो एक बार आया तो बीजेपी का हो जाता है, तन समर्पित मन समर्पित, और तुम्हें क्या दूं, बताते ना तेरे को तू क्या देगा। जब तुझे कह दिया तो तूने उल्टा जवाब क्या दिया, सब कुछ तूने उसे वापस कर दिया ना, सब कुछ अपना उसके नाम कर दिया, तेरे पास तो कुछ बचा नहीं ना, तो हितेश के पास फिर वापस उसका सब कुछ चला गया। तन समर्पित मन समर्पित उसने लिखा था ना। हमारी टीम के बंदे भी मेरे से भी ज्यादा है आर्ग्यूमेंट में। कहते बात सुन, बहस यहां से शुरू हुई, वहां पे कहते देख ऐसा है, तन समर्पित मन समर्पित और तुम्हें क्या दूं, इस पे बात अड़ी थी, हाँ अड़ी थी बिल्कुल। ये उसने आपके कुछ कहने से पहले कहा था, हाँ बिल्कुल कहा था। तो आपको ये बात याद है, हाँ याद है। आपने ये बात उसे कब कही थी कि भाई मैं अपना सब कुछ जो है क्या कहते हैं हितेश के नाम लिखता हूं, इस बात से पहले इसके बाद में? वो इसके बाद में। फिर अब क्या माचुदा लेकर बैठ कर दिमाग लगा रहा, रैपेड दिया कैच के फटा। मोदी के दिया सबके बीच में, आईएस वाले सकल देख रहे, भाई क्या फिल्म है ये लड़के। बैंड के लोड़े आईजी लेवल पे हम लोग, चूतिया समझ रहे तुम्हारे को। पागल समझ रहा है क्या? पहले इतनी मुश्किल से बैंड के लौड़े साले सबको चूना लगाते रहते रहे, आगे तुम साहब ने घेर घोट के सबको लपेट दिया एक ही बार में। पीएमओ में ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग पहुंचे वहां पे, होम मिनिस्ट्री वाले। तरह आप कौन? होम मिनिस्ट्री सेक्रेटरी। अच्छा, साहब के चोट आई, सिक्योरिटी क्यों नहीं दी थी? 50 लाख करोड़ की पेनल्टी लिखी हुई है ना। हाँ, तुम्हारा बाप देगा? बिल्डिंग खाली चाहिए। उधर जा कहाँ रहा है, ट्रक में बैठ जा चुपचाप। अब घर में नहीं जाना ना, क्यों? प्रोजेक्ट चल रहा है, बाके लौड़े, श्रमदान कौन करेगा? पत्थर कुटवाएंगे तुमसे बेटा, टीवीएम चलानी है, अंडरग्राउंड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो बाप बनाएगा भोसड़ी वालों। छाट छाट के एक एक के नीतीश कुमार आया बड़ा चौड़ा होकर के एक दिन। अरे भाई, ये तो वही वाला दिख रहा है ना, बिहार का जो सीएम था। हाँ ये वही है, आने दे इसको भी। नीतीश कुमार जो है 22 लाख करोड़, तुझे देते हैं बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 22 लाख करोड़, चूतिया समझ रहा है क्या? और वो भी जो है ना इतना डिले पे करे, पैसा बचे ही कहाँ है। और यहाँ इनके साथ हालात ये हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, पैसा बचा नहीं मेरे पैसा चुकता करने में, और पैसा मेरे पास पहुंचा नहीं, इसलिए डे बाय डे प्रेस रिलीज इसलिए नहीं आएगी कि मोदी की गांड बिलाई चल रही है तबीयत से। मोदी पता है क्या, मुश्किल से 15 अगस्त और 26 जनवरी का काम मौका निकल के जो है काम कराने आता है यहाँ पे, भाषण वासन देता है, और बाकी फिर उसे अंडरग्राउंड ले आता है, चल लग जाए यहाँ पे, झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम चल रहे हैं, एलिजाबेथ को उठाना है। चिंता मत करो, मरियम नवाज भी यही दिखेगी कई दिन जोड़ में झाड़ू लगाते हुए, इमरान खान यहाँ पे चावड़ी बाजार में। पैसा तो देना पड़ेगा ना भाई, बदतमीजी कैसे करी, पहले ही बोला था ना, कोई बकवास नहीं। ठीक है ना, लिखता रहो ये सब। ठीक है ना, तू क्या सोच रहा, बेवकूफ समझ रहा तुम्हारे को? हितेश भाई के रिकवरी डिपार्टमेंट से हम लोग, भाई ने क्या बोला शुरू में भी बोल दिया था ना, रिकवरी बहुत खतरनाक है। अमिताभ बच्चन का इतना बुरा हाल हुआ, सनी लियोनी के बगल में जाके फ्लैट ले रहा, बिल्डिंग हमारी है, तू कैसे लेगा भैया पे? चुपचाप चल, बेवकूफ बन रहा है। पता क्या करे बचने के लिए, कोविड है, हम सब ठीक कर देंगे, तू चिंता मत कर, काम करेगा ना 10 दिन, कोविड वोविड सब भाग जाएगा। सबको जमीन के नीचे, निर्मला सीतारमन जमीन में जाकर और डब्बे में छुप गई। बाहर निकलो मैडम, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ जो। हाँ चलो, कहाँ कहाँ एसेट है, साउथ वाउथ सगर की एसेट लिखाने में लगे हुए हैं, पैसा बढ़ता जा रहा है। अब कह रहे यार देखता रहिए और कितनी डिले हो रही है। मोदी कह रहा भाई तेरे हाथ जोड़ लेंगे, पैर पकड़ लेंगे, तो पहले सोचना था ना। जब तक पैसे की रिकवरी नहीं आती, और किसी ने मीडिया में पोडियम पे कुछ बोला ना, साले भोसड़ा लो पक्का मारेंगे, देख लेना बेटा। समझ में आ गई? इधर आओ एनडीए वालों, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, कौन कितनी पार्टियां हैं वे?
भाई 2-3 ही इसमें हैं बड़ी पार्टियां, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर आओ सबके सब। हाँ, कितने नेता हैं ये, गाड़ी वाड़ी कौन हुआ है सब जगह रखवा देते फटाफट। ठीक है रे, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इमरान खान बड़ा हंसी खुशी जो है, क्या कहते हैं उधर के। अब रावी बिरजदा की बारी है किसी दिन। रिकवरी डिपार्टमेंट वाले जो है ना, मैं अब पहुंच रहे हैं, मेरा रिकवरी डिपार्टमेंट वाले जेएसआर सिक्योरिटीज है क्या, नहीं तो मैं तुम्हें उसमें आर से रिकवरी जरूर समझ लेना। इंडियन आर्मी में तो बिपिन रावत सदमे से ही मर गया, तो कह रहा हेलीकॉप्टर क्रैश में। ठीक है ना, नहीं नहीं चाहिए ना युद्ध। इमरान इधर आओ बाजवा। कोई वॉर वूर नहीं है, अभी नहीं, अभी रिकवरी चल रही है। साले वॉर के बहाने धूम धड़ाका कर दोगे, इधर उधर चीजें वीजें फूट गई ना, एक बिल्डिंग का शीशा टूटा ना पक्का मारेंगे बेटा, याद रख लेना। लिखता चलो फटाफट। यहाँ कॉलोनी में, ठीक है, कॉलोनी में जो है एक कईयों का मकान तो 3-3 बार बिक गए। तो जो अच्छा जुए में जो हारे हैं, जुए में जो है ना, मेरे से कहा, मेरे को सुपरवाइज लगा के बैठे, मैं जुआ खेलता नहीं। क्या रे, आज अगर सुबह सुबह सबने अपना घर परिवार सब दाव पे लगा दिया है भाई, किस लिए? कोई हितेश कोई ऐसी चीज बता दे जिससे वो ये वॉर जीत जाए, क्योंकि जेएसआर सिक्योरिटीज मैंने सब कुछ दे दिया था अपना, ठीक है, पैसे के मामले में। तो मैंने जेएसआर मिसाइल्स इनोवेशन, ये मेरी जो है मिसाइल बनाने की कंपनी है, ठीक है। अब मिसाइल बनाने की जो कंपनी है वो मैंने दी नहीं किसी को, ये बोलते कि साथ ही कॉलोनी वाले भी आ गए। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अब यहाँ पे बारी आती है, हाँ हाँ सबका नाम लेंगे। गोल्डन कॉइन 5 रुपए का सीढ़ी पे मिलने वाला है, 1-2 रुपए 5 रुपए, बेवकूफ समझाएगा मुझे। सेंट्रल विजिलेंस आईबी सब पे लिखा हुआ है। वो स्मृति ईरानी को बुलाया था मैडम, 10 लाख रुपए पर डे, बात हुई ना। स्मृति ईरानी फिर फंसी, नहीं मरना क्यों, ओए एंटी कोविड इंजेक्शन लगा, ठीक है रे। तो पुलिस वाले आए, इनके खिलाफ एफआईआर, क्या करें फिर, इनको जेल में लेके जाएंगे तो वहां क्या करवाएगा, नहीं ना, नहीं देंगे भाई, पैसे का मामला है, हमें क्या मतलब, हम नहीं दे रहे, चलो इधर लेके जाओ मैडम को। मैडम कहाँ पे काम करेगी, अंडरग्राउंड हाई स्पीड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बन रहा है, मरियम ताज एक्सप्रेस। स्मृति ईरानी की चाटे से लग गई। मरियम ताज एक्सप्रेस का बोर्ड देख करके ना, घिसो शाम को साइड में बैठ करके एक साथ बीजेपी वाले और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वाले कहते हैं जिसकी मां मरे उसके पत्तल में भात नहीं। बोले यहाँ सब कहावत नहीं चलती है, यहाँ भात भी मिलेगा, मछली भात मुर्गा भात सब है बेटा, मन लगा के काम करना है ना। और गाना सब क्या गाएंगे एक साथ ही हाथ बढ़ाना। तुम चिंता मत कर बेटे, यहीं तो जमीन में से नीचे खींच लेंगे बेटा, आ गई है यहाँ पे पहली ट्रेन। सीआरपी वाले बटालियन गायब हो गई, कैसे गायब हो गई, हम क्या करें सीआरपी में, कह रहे हम सिक्योरिटी नहीं हमारे पास है, हमारे पास अपनी सिक्योरिटी के लोग हैं भाई, चल फटाफट काम कर। सबको, किसी को पीला हेलमेट, किसी को लाल है।